एसपी लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आईपीसी में चैप्टर 1 हम देख चुके हैं, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण। ये धारा 6 से लेकर 52 ए तक है। काफ़ी बड़ा है और कुछ भी छोड़ने का नहीं है, इसलिए हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, कोई भी चीज़ जब बड़ी होती है तो हमें एकदम दिखने में बहुत कठिन लगती है, लेकिन समझ में नहीं आता, इसलिए हम उसे टुकड़ों में बांट लीजिए, तो इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। और मेंस में जब आप आंसर लिखेंगे तो वो आंसर भी आपका इम्प्रेसिव होगा, आपको मार्क्स भी मिलेंगे और पढ़ने वाले को इंटरेस्ट भी आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया गया है। आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, हमने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सेक्शन 6 से लेकर 21 तक। इसमें टोटल 13 है। वैसे काउंट करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 3 रिपील्ड हो गई हैं तो वो किसी काम की नहीं है, इसलिए टोटल 13 धाराएं हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 22 से लेकर 33 तक, उसमें भी टोटल 13 धाराएं हैं। फिर है 34 से 38, वेरी फेमस है, ये कॉमन इंटेंशन को बताता है, आप सभी जानते हैं, इसलिए इसके लिए अलग से एक वीडियो भी आएगा, चैप्टर भी आएगा, काफ़ी लेंदी होगा, तो वो हम अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है इसका वो है सेक्शन 39 से लेकर 52A, रिमेनिंग बचे हुए जितने भी सेक्शन है वो है टोटल 15। तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, 13 13 15 के ग्रुप में है, 4 वो बिल्कुल अलग ही हैं। तो हम चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा लॉकडाउन की वजह से बोर्ड वगैरह का अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए हमें जैसे तैसे मैनेज करना पड़ रहा है। देखते हैं फर्स्ट ग्रुप जो है 6 से लेकर स्टार्ट करेंगे। 6 में है डेफिनेशन, परिभाषा। 7 सेंस, भाव की बात कर रहा है, आप देखो कितने अच्छे से याद भी हो सकता है। 7 सेंसेस। 8 में है जेंडर, ये जेंडर में ही इंक्लूड्स शी और ही के जो भी डेरिवेटिव होते हैं, हिज, हिम, हिमसेल्फ, जो भी हैं वो सब किसके लिए काम आते हैं, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया था आरजीएस प्री 2014 के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है 9 नंबर, एन फॉर एन नंबर, वचन जो होते हैं। 10 में मैन एंड वुमेन दोनों हैं। फिर 11 बात करता है पर्सन की, 12 बात करता है पब्लिक। 13 15 और 16 ये तीनों ही निरसित हैं। 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सेवक कौन होगा, तो जब सरकार का सेवक है उसके बाद सरकार भी बतानी पड़ेगी, गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट किसकी, इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इंडिया आ गया 18, 18। और उसके बाद क्या है कि जज, कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक सर्वेंट। इसको आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि आईपीसी कहाँ पे है, कोर्ट में काम आती है। हम लोग आपस में बैठ के थोड़ी डिसाइड करेंगे कि तूने चोरी की, तूने ये किया, तो जज के मतलब का ये एक्ट है। तो जज, और जज कहाँ बैठते हैं, कोर्ट में 20। और ये जज क्या होते हैं, लोकल सर्वेंट नहीं, क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब चलिए इंडिया की बात आई है तो आपको यहीं पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जो डेफिनेशन है इंडिया की, वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही आज तक किसी एग्जाम में आया हुआ है, बट आपको क्या है, एग्जॉस्टिव स्टडी करनी है और थोड़ा हट के भी स्टडी करनी है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ध्यान देते हुए आपको बताना चाहूँगी कि जो इंडिया की डेफिनेशन है वो देखिए किस किस जगह आई हुई है। जितने भी हमारे मेजर एक्ट हैं उन सब में इंडिया की डेफिनेशन डिफाइंड है, और हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। एटलीस्ट कॉलेज लेवल पे तो कोई ध्यान देता ही नहीं होगा। चलिए देखते हैं, आईपीसी सेक्शन 18 में, सीपीसी सेक्शन 7B में, सीआरपीसी सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ में, एंड एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 में। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, और इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। और इसके 2 3 पार्ट्स आएंगे, बिकॉज ये डेफिनेशन क्लॉज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते। आज ही जाके देखिएगा सभी एक्ट में, जब भी आप वीडियो देखें तुरंत देखें कि सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस की इंडिया की डेफिनेशन क्या कहती है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी की डेफिनेशन स्टार्ट होती है मूवेबल प्रॉपर्टी से। देखिए, डेफिनेशन क्लॉज जिस भी एक्ट का होता है वो इसलिए दिया जाता है कि वो वर्ड पूरे एक्ट में कहीं ना कहीं यूज हुए हैं, और वहाँ पर पर्सन जाके जब एक्ट खोलेगा तो वो कंफ्यूज होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसलिए स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन दी हुई होती है। मैक्सिमम सेक्शन 2 सेक्शन 3 तक तो बताया ही दिया होता है कि डेफिनेशन जो है वो पूरे एक्ट में आने वाली है, उनका क्या क्या मीनिंग है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी हालांकि कोई बात इसमें इतनी खास नहीं है, लेकिन इसलिए बताई गई है क्योंकि आगे जब हम चोरी और एक्सटॉर्शन ये सब डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे, ऑफेंस पढ़ेंगे, तो चोरी का जो आवश्यक तत्व है वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 23 रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी प्री में आ चुका है, यूपी मेंस में भी आता है ये क्वेश्चन, सॉरी मेंस में भी क्वेश्चन आता है लिखने के लिए। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टली, देन फ्रॉडुलेंटली, और फिर 26 में है रीजन टू बिलीव।
सेक्शन 27 बहुत ही टेक्निकल है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। दिल्ली जुडिशरी में प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क एंड सर्वेंट। नेक्स्ट है 28 आरजेएस 2015 मेंस में आया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 29 डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस करके लिखिए आप सभी लोग यहाँ पर। डॉक्यूमेंट सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी डिफाइन है, पूरी सेम डेफिनेशन है, सिर्फ लास्ट की लाइन में डिफरेंस है, वो मैं जब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट पढ़ाऊंगी तब कराऊंगी। नेक्स्ट जब डॉक्यूमेंट की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती है, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सभी क्या होते हैं, दस्तावेज होते हैं, इसलिए अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस किया गया 29A। नेक्स्ट है वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एलएलएम राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम तक और आरजेएस के प्री से लेकर के दिल्ली के मेंस तक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है 31 में विल डिफाइन की गई है, 32 में इलीगल ओमिशन, नेक्स्ट 33 में एक्ट एंड ओमिशन क्या होते हैं वो बताया गया है। थर्ड पार्ट जैसा कि आप जानते हैं सेपरेट है, सेपरेट ही करना है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, पार्ट 4। टोटल 15 डेफिनेशन है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम हिंदी में भी कराया करें, तो देखिए हिंदी में लिखने की यहाँ पे थोड़ी कोशिश की है। 39 है स्वेच्छाया मतलब वॉलंटरी। 40 है अपराध ऑफेंस। ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2N में वहाँ पर भी डिफाइन है, कहाँ पर, सीआरपीसी में भी डिफाइन है। जब भी आप ये वीडियो देखें 40 में अपराध यहाँ पर भी देखें और वहाँ पर भी देखें। नेक्स्ट है 41 विशेष विधि स्पेशल लॉ एंड 42 में लोकल लॉ। अब ये कल मैंने बताया भी था आपको प्रीवियस वीडियो में, तो उसका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देखें। और मुझे कमेंट बॉक्स में आज आपका होमवर्क भी है कि आप बताएं कि विशेष विधि स्थानीय विधि पर आईपीसी अप्लाई होगी या नहीं होगी, और अगर होती है या नहीं होती है, जो भी आपका आंसर है तो आप मुझे बताएं अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए ये किस सेक्शन में बताया हुआ है। आई रिपीट, स्पेशल लॉ लोकल लॉ पर आईपीसी लगती है या नहीं लगती है, आपको विद सेक्शन कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट है अवैध इलीगल, 43 इंपॉर्टेंट है। 44 क्षति, 45 जीवन, 46 मृत्यु, 47 में जीव जंतु, 48 जलायान, 49 वर्ष मास और 50 में है धारा। 40 में क्या था, ऑफेंस, और 50 में धारा। 51 में शपथ इंपॉर्टेंट है। 52 सद्भावपुर, 52A संश्रय हार्बर, वेरी इंपॉर्टेंट है हार्बर। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें जो हाईलाइटेड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो जो मैंने बताए हैं मैच कनेक्टिंग वाले या पिछले साल क्वेश्चन में आए हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लिखें, नोट करें, और इसके तीनों पार्ट के तीन एक एक पार्ट आएगा वीडियो, इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।